चलिए, आज आपको सुनाते हैं एक बड़ी ही सीधी सादी लेकिन सच्ची कहानी। ये कहानी है मेहनत की और उसके मीठे फल की। ये हमें एक छोटे से गांव में लेकर जाएगी, तो तैयार हो जाइए। और यही सवाल आप देखिए इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक ही घर के दो भाई, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग। तो देखते हैं एक ही छांव में पले बढ़े इन दो भाइयों की जिंदगी आखिर हमें सिखाती क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो भाई रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का मोनू। नाम भले ही मिलते जुलते थे, पर यकीन मानिए उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। अब देखिए दोनों में फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ था राजू, जिसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब था, एक टूटे फूटे से घर में रहता था। और दूसरी तरफ था उसका भाई मोनू, जिसके पास एक बड़ा सा घर था और ना जाने कितने ही खिलौने थे। शुरुआत में तो दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों की जिंदगी चल कैसे रही थी। यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि उनकी रोज की आदतें ही असल में उनका आने वाला कल तय करने वाली थीं। पहले राजू की बात करते हैं। उसका दिन कैसा था? वो रोज सुबह सुबह जल्दी उठता, खेतों में जाकर खूब पसीना बहाता और फिर ताजी सब्जियां बेचने बाजार चला जाता। हाँ, दिन भर की मेहनत से थक तो जरूर जाता था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। और पता है उसका मानना क्या था? वो हमेशा मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता था कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, ये उसके जीने का तरीका बन चुका था। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मोनू, उसका हाल तो बिल्कुल उल्टा था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका दिन तो बस सोने और खेलने कूदने में ही निकल जाता था। और उसकी सोच पता है क्या थी? वो तो बस यही कहता था, अरे मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। उसे लगता था कि ये दौलत तो हमेशा उसके साथ रहने वाली है। और फिर कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा, और ये मेला ही दोनों भाइयों की सोच और उनकी समझ का असली इम्तिहान लेने वाला था। यहां पर दोनों का फर्क साफ नजर आता है। जहां राजू ने मेले को एक मौके की तरह देखा और सोचा, मैं मेले में नींबू पानी बेचूंगा, वहीं मोनू, वो तो बस मेला देखने गया और वहां जाके बस घूमता रहा, खिलौने खरीदता रहा और पैसे उड़ाता रहा। और बस यहीं से धीरे धीरे ही सही पर किस्मत का पासा पलटना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा बदलाव था वो आखिर हुआ कैसे। अब देखिए हुआ क्या। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू तो रोज मेहनत करता रहा और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता रहा। जल्दी उसने उसी पैसे से एक छोटी सी दुकान खोल ली। दूसरी तरफ मोनू अपना सारा पैसा बस खेलने कूदने में उड़ाता रहा और धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लगा। और नतीजा ये हुआ कि राजू ने एक अच्छा घर बना लिया और मोनू को अपना वो बड़ा सा घर बेचना पड़ गया। तो देखा आपने, कहानी पूरी तरह से पलट गई थी। राजू, जो कभी बहुत गरीब हुआ करता था, अपनी मेहनत के दम पर अमीर बन गया, और मोनू, जो अमीर था, अपने आलस की वजह से सब कुछ गंवाकर गरीब हो गया। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। जब मोनू के पास कुछ भी नहीं बचा, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन की बात है, मोनू रोता हुआ अपने भाई राजू के पास पहुंचा, और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने कभी मेहनत ही नहीं की और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब राजू का जवाब सुनिए। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि बड़े प्यार से अपने भाई को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं भाई, गलती से ही तो हम सीखते हैं, आओ तुम मेरे साथ काम करो। उसने उसे एक और मौका दिया। और बस मोनू को एक और मौका मिल गया था, और इस बार उसने इसे गवाया नहीं। उसने अपने भाई राजू के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब वो भी सुबह जल्दी उठता, दुकान में उसकी मदद करता और सही मायनों में मेहनत का असली मतलब समझने लगा। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये जिंदगी में ये जो असली दौलत है वो होती क्या है? और आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। मोनू भी समझ चुका था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत करने की आदत और अपने परिवार का साथ होता है। दोनों भाई फिर से एक साथ रहने लगे और पहले से भी ज्यादा खुश थे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। राजू और मोनू की ये कहानी सुनने के बाद क्या लगता है? असली दौलत वो है जो हमें बनी बनाई मिल जाती है, या वो जिसे हम अपनी लगन और मेहनत से खुद कमाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।